हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 लाइन एंड प्लेन लेक्चर 1 और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 एंड ये इस पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर रहेगा क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 7 मैंने अपलोड किया है। आज हम लोग चैप्टर 6 खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइन एंड प्लेन। तो बच्चों देखो, लाइन एंड प्लेन, तो आपको पता है लाइन क्या होती है। लाइन इज नथिंग बट द लाइक दिस, एक सेगमेंट, उसको हम लाइन बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रही है, किसी पोजीशन वेक्टर में से पास हो रही है। या फिर मान लो अभी मैं एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ और मैंने आपको पूछा कि ये लाइन के डायमेंशंस बताओ, तो आप क्या करोगे, इस लाइन के लिए आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, जेड एक्सिस ड्रॉ करोगे। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो इसका x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट बताओगे, राइट ना। मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रही है, ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको कहा जाता है लाइन। या फिर हम बोलते हैं दो लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है, दो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। तो लाइन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगी और उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 है। तो पहला जो है, दो एक्सरसाइज जो है वो लाइन से रिलेटेड है एंड दूसरी जो है वो प्लेन से रिलेटेड है। प्लेन पता है ना आपको क्या होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो है ये जो रहेगा ये एक्स वाई प्लेन रहेगा। देन ये जेड एक्सिस, तो ये जो रहेगा ये एक्स जेड प्लेन रहेगा, ये वाई जेड प्लेन रहेगा। ये पूरा अगर देखेंगे एक्स वाई जेड प्लेन रहेगा, राइट ना। तो इसको कहा जाता है प्लेन। तो तीसरा एंड चौथा जो एक्सरसाइज है वो प्लेन से रिलेटेड है और पहला दूसरा एक्सरसाइज लाइन से रिलेटेड। तो जल्दी से ये चैप्टर मैं खत्म करूंगी एंड बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको इजी लगेगा। कुछ फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, उसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है और बहुत ही सिंपल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लाइन में जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1, वो जिसके ऊपर इम्पोर्टेंट है बस इतना पोर्शन है। अगर ये आपको एक बार आ जाए तो आप पूरा एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम याद रखेंगे, अभी इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन दो टाइप्स में होते हैं। दो फॉर्मूले का यूज करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दूसरा जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब क्या, देखो, वेक्टर इक्वेशन मतलब आपको किसी लाइन का वेक्टर दिया है। जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ पे एक लाइन है, इसका एक वेक्टर है ए बार। तो ए बार को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसा इक्वेशन हमें दिया रहता है। तो इसको हम वेक्टर बोलते हैं, राइट ना। तो ये वेक्टर i कैप मतलब x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, j कैप मतलब y एक्सिस का यूनिट वेक्टर, k कैप मतलब z एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो इन तीनों एक्सिस के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया होता है, उसको हम कहते हैं ए बार। ऐसे ही दूसरी लाइन दी है, मान लो पैरेलल लाइन, इसको बी बार दी है। तो ये दो लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है और ये दोनों लाइंस का, ये बी बार का भी आपको वेक्टर दिया है, मान लो 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा कुछ, तो भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा वेक्टर दिया है। तो जब ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होंगी, ऐसा वेक्टर आपको दिया है और आपको बोला गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कंबाइंड पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, आर बार। ओके, आर बार क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, वेयर लैम्बडा इज वन कांस्टेंट हियर। तो इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ओके, क्या, ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। ये कब लिखना है आपको, ये बी बार माइनस, मान लो ये दो पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, ए बार एंड बी बार, एंड उनके वो लाइन उसमें से पास हो रही है एंड उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हैं। मतलब आपको बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड पोजीशन वेक्टर दिस, और उसका आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। जब दो लाइंस ये पैरेलल होगी तो भी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही लाइन है और वो दो पॉइंट्स में से, ये दो पोजीशन वेक्टर्स में से पास हो रही है, तब आप लोग ये इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, एग्जांपल लेते वक्त आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर बोला कि पैरेलल टू दिस लाइन, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, और आपको बोला कि लाइन इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, मतलब आपको बोला रहेगा कि लाइन इस पॉइंट्स में से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 6। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 आपको दिए हैं। तो आप क्या करोगे,
उसका लाइन इक्वेशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ए बी एंड सी दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन रेशियोज ये दोनों इक्वल होते हैं, जो आपने वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। कभी कभी दो कोऑर्डिनेट्स भी दिए रहेंगे, एक ही लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, मान लो ये 4 2 3 दिया है, ठीक है, और आपको बोला गया कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। उस वक्त आप, अगर आपको ए बी सी पता है तो आप ये इक्वेशन यूज करो। अगर आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 पता है तो आप ये इक्वेशन यूज करो। आया समझ में? अगर दो लाइन पैरेलल है तो आप ये इक्वेशन यूज करो। एक ही लाइन के दो पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से पोजीशन वेक्टर दी, जिसमें से वो लाइन पास हो रही, तो आप ये इक्वेशन यूज करो। अगर आपको सिंगल पॉइंट दिया है एंड ए बी सी का डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो आप ये इक्वेशन यूज करो। एंड अगर आपको एक ही लाइन के दो पॉइंट्स दिए हैं तो आप ये इक्वेशन यूज करो। आया समझ में? अभी इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करके बताते हैं एग्जाम्पल्स। बहुत सिंपल है एक्चुअली एक्सरसाइज, हार्डली आधा घंटा सफिशियंट है, उसमें खत्म होगी। और मैं थोड़ा फास्ट ही लेने वाली हूँ, तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, ठीक है? अभी उतना टाइम भी नहीं है। बच्चों मैं डायरेक्टली बुक पे ही एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अभी इतना लिखने के लिए, और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है, इतना लिखने के लिए टाइम भी नहीं है, तो बेटर रहेगा बुक पे ही एक्सप्लेन करें। तो पहला देखो क्या इक्वेशन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर -2i प्लस j प्लस k। मतलब एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए बोला है जो पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है -2i प्लस j प्लस k। मान लो ये ए बार दिया है आपको, एंड पैरेलल टू वेक्टर पैरेलल दिया है। देखो मैंने क्या बोला था, दो लाइंस पैरेलल, ऐसी पैरेलल, इसका ए बार है और इसका बी बार है, तो दोनों को हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। एंड पैरेलल टू वेक्टर्स 4i माइनस j प्लस 2k। ओके, अब ये तो ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो दिया है, ये क्या दिया है आपको, ए बार दिया है। जब दोनों पैरेलल तो समझ लो पहला ए बार है, दूसरा बी बार है। तो ये दिया है आपको 2i माइनस 2i प्लस j प्लस k ए बार, और दूसरा जो है वो क्या दिया है, बी बार 4i माइनस j प्लस 2k। अब आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, राइट? बस इसमें ए बार पुट कर दो, लैम्बडा एज इट इज रखो, एंड बी बार पुट कर दो, हो गया आपका आर बार। बस इतना ही करना है, इतना सिंपल एग्जाम्पल है। बस थोड़ा बहुत थ्योरी लिख दो अपनी लैंग्वेज में। लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स पासिंग थ्रू द लाइन एंड बी बार बी द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो ए बार एंड बी बार ये लिखो। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, आर बार को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ए बार एंड पैरेलल टू बी बार इज पोजीशन वेक्टर लिखो। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। आया समझ में? बहुत सिंपल है। देखो सेम ऐसा ही आपको सेकेंड एग्जाम्पल मिलेगा, बस अभी बी बार माइनस ए बार का आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पैरेलल वर्ड आया था, दोनों पैरेलल थे, तो हमने ये इक्वेशन यूज किया। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। अब यहाँ पे पैरेलल नहीं, उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, दो पॉइंट्स दिए, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। कौन सा पॉइंट, ए बार एंड बी बार। ए बार इज इक्वल टू ये 3i प्लस 4j माइनस 7k लिखो। बी बार इज इक्वल टू 6i माइनस j प्लस k लिखो। बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स बाय विच द लाइन इज पासिंग थ्रू। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड बी बार इज, वेक्टर इक्वेशन पोजीशन वेक्टर का आर बार क्या आएगा, अब इस बार बी बार माइनस ए बार आएगा। तो देखो 3i प्लस 4j माइनस 7k मिला, लैम्बडा एज इट इज। बी बार ये लिखो 6i माइनस j प्लस k, ए बार माइनस 3i प्लस 4j माइनस 7k। अब देखो बीच में माइनस साइन है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जहां पे प्लस होगा ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस होगा। तो कितना होगा, देखो 6 माइनस 3i माइनस j एंड माइनस j माइनस 4 माइनस 5j एंड ये प्लस 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 7 बनेगा, मतलब 7 प्लस 1 8k। दोनों की एडिशन, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इन दोनों की एडिशन। आई कैप में ऐड करना है, जे कैप के में ऐड करना है। ऑलरेडी हमने फिजिक्स में भी किया है ये, एंड मैथ्स के वेक्टर चैप्टर में भी आपने किया होगा। तो सेम उसी तरह से ही आपको करना है, ठीक है? मिल गया सेकेंड आंसर। उसके बाद देखते हैं थर्ड आंसर। थर्ड में देखो क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through the point having position vector 5 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap and having direction ratios -3 4 2। अभी यहाँ पे ए बी सी दिया है, ओके, पोजीशन वेक्टर दिया है एंड क्या दिया है, ए बी सी। हाँ, अब देखो ए बी सी को हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ये -3 को आई कैप लगा दो, पहला एक्स एक्सिस है ना, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको इस फॉर्म में लिखो डायरेक्शन रेशियोज को। ये जो यहाँ के पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ही डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। तो ये ए बी सी दिया है, उनको इस फॉर्म में लिख लो और वही वेक्टर है आपका, बस आर बार लिखो। ए बार बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A5 4 3 एंड बी बार बी द वेक्टर पैरेलल टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर -3 4 एंड 2। तो यहाँ पे ए बार को हम कैसे लिखेंगे, ये 5 4 3 दिया है, मतलब देखो 5 आई कैप 4 जे कैप प्लस इसका 5 4 3 हमने लिया, तो उसको हमने ऐसे लिखा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसको हम लिखेंगे बी बार इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के। यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है देख लो, पैरेलल वर्ड है क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। हाँ, यहाँ पे वेक्टर पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर -3। हाँ, ये जो वेक्टर है ये इसको पैरेलल है जिसके हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन हम लिखेंगे ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। अभी यहाँ पे दो ही वेक्टर्स दिए हैं और इन दोनों वेक्टर को हमें पैरेलल दिखाना है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। बस वहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर दो, आ गया आपका। आपको ना कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपली वो वेक्टर्स पुट करने हैं और लिखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। देखो 3 लाइन से, मान लो ये एक लाइन ऐसी है, दूसरी ये ऐसी लाइन जा रही है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, तीसरी लाइन कुछ ऐसी है, एंड ये दोनों लाइंस को, ये लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे मान लो, ये जो लाइन है आने वाली ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है। आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो उस वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। तो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया, तो उसका जो आंसर आएगा वो इस वेक्टर को, मतलब ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर रहेगा, राइट ना। आपको याद है कि हमने फिजिक्स में स्टडी किया था, ये दो वेक्टर्स है, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इस दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। एंड ऑलरेडी उन्होंने एक लाइन दी है जो इसको परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये दो लाइंस को। इसका मतलब ये जो लाइन इसको ऑलरेडी परपेंडिकुलर है उसको वो पैरेलल रहेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। आपने फिजिक्स में भी स्टडी किया है, वेक्टर में भी स्टडी किया है। ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा वो हमेशा इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब जो अभी ऑलरेडी उन्होंने एक परपेंडिकुलर लाइन दी है उसको ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये पैरेलल लाइंस का हम लोग आर बार का फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसका आर बार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, ये जो दो वेक्टर्स आपको दिए हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, B1 बार दिया है, B2 बार इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, जो लाइन दी है इन दोनों को परपेंडिकुलर है, कौन सी, ये ए बार, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। सो इट इज पैरेलल टू बी बार इज इक्वल टू B1 बार क्रॉस बी बार। तो ये इस ऑब्वियसली इसको, ये तीसरा वेक्टर जो ये दोनों की वजह से मिल रहा है इसको वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो पहले हम B1 बार क्रॉस B2 बार निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, आई कैप जे कैप के कैप। पहले B1 के पोजिशन डायरेक्शन रेशियोज लिखो 1 1 1, B2 के डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 1। आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आई कैप इंटू 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1। अब ये 1 माइनस 1 होता है लेकिन इसका आंसर -1 है तो +1 आएगा। माइनस जे कैप, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस के कैप, देन के कैप दिस 1 इंटू -1 -1 एंड 1 इंटू 2 -2 लिखा।
तो ये बनेगा 2i कैप, ये दोनों का -1 माइनस माइनस प्लस j, ये -3k कैप। ओके, आ गया। ये आपको तीसरा वेक्टर मिला, तो ये तीसरा वेक्टर किसको पर पैरेलल होगा? a बार को। तो दिस इज पैरेलल टू a बार। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये a बार इज इक्वल टू a बार क्रॉस लैम्बडा b बार। तो वेक्टर इक्वेशन में a बार पुट कर दो एंड जो आपने ये वेक्टर निकाला वो पुट कर दो, आ गया आपका आंसर। समझ में आया? ऐसे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू द लाइन r बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, लेकिन उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। मान लो ये आपका a बार है, इसको मैंने a बार नाम दिया, तो ये a बार की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने r बार निकाला है, तो ये r बार है मान लो। तो ये r बार हम लोग कैसे लिखेंगे? किसी एक a बार एंड मान लो ये a1 बार मैंने दिया, तो ये r बार हम कैसे लिखेंगे? ये r बार लिखते वक्त हम क्या करते हैं? एक a बार लेते हैं, एक b बार, जो दोनों क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है, तभी हम लोग ये लिखते हैं। तो ये r बार को ऑब्वियसली ये तीसरी लाइन जो है b बार वो पैरेलल होगी, तभी तो आपने ये इक्वेशन लिखा। तो ये b बार जो है इस r बार को पैरेलल है एंड r बार a बार को पैरेलल है। इसका मतलब a बार एंड b बार भी तो पैरेलल हो गए, राइट। तो अगर आपको इन दोनों का इक्वेशन लिखना है तो आप ये कंसीडर करो, यही कंसीडर करो और डायरेक्टली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वेक्टर की जगह पे आपको ये वेक्टर लेना पड़ेगा। समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लेट a बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला लिखा। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन r बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके? 3 to 1, 3 to 1, इसके 3 to 1। लेट b बार बी द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, जो तीसरा वेक्टर b बार ये क्या है? इस लाइन को पैरेलल है, राइट। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a बार एंड पैरेलल टू b बार इज r बार इज इक्वल टू a बार क्रॉस लैम्बडा b। बस वही लिखो और a बार की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, b बार की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये पोजीशन वेक्टर के मतलब r बार के जो इक्वेशन है उसके ऊपर उन्होंने इतने एग्जांपल्स दिए हैं एक्सरसाइज 1.6.1 में। होप सो आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आता है तो फ्रैंकली बोलो, बिना टेंशन में वापस पढ़ाऊंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ लो, अंडरस्टैंड करो, तभी उसको आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल से उन्होंने कार्टेशियन इक्वेशंस पूछे हैं, मतलब आपको पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 z1 और आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है लाइन का। सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a दिया है -1 to 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज मतलब a b c दिया है 2 3 1। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहले वाला। तो इसमें देखो a -1 to 1, इसमें x1 है -1, y1 है 2, z1 है 1 एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए है 2 3 1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। अब हमें निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग अ डायरेक्शन रेशियोज a b c इज क्या है? x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b। जब मैंने क्या बोला, जब डायरेक्शन रेशियोज है तो ये फॉर्मूला, और अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो ये फॉर्मूला। तो z माइनस z1 डिवाइड बाय c, बस x1 पुट कर दो, y1 पुट कर दो, z1 पुट कर दो, a b c पुट कर दो जो आपको दिए हैं। x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, y माइनस 2 डिवाइड बाय 3, z माइनस 1 डिवाइड बाय 1, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें अभी दो पॉइंट्स दिए उन्होंने। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a 2 to 1 and b 1 3 0। So the Cartesian equation of the line passing through a x1 y1 z1 b x2 y2 z2, okay। तो x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो x1 y1 z1 क्या दिया है? 2 2 1, x2 y2 z2 1 3 0। बस वो इनकी वैल्यूज पुट कर दो। x माइनस 2, x1 जो है 2, y1 2, z1 1, देन x2 क्या है? 1 माइनस 2 लिखोगे, 3 माइनस 2 लिखोगे, 0 माइनस 1 लिखोगे। तो x माइनस 2 डिवाइड बाय क्या आएगा? -1 आएगा, y माइनस 2 डिवाइड बाय 1 आएगा, z माइनस 1 डिवाइड बाय -1 आएगा। आ गया आपका आंसर। आया समझ में? बहुत सिंपल था। देखो उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया है।
यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है उन्होंने, लेकिन सिंपल है। ए दिया है -2 3 4, बी दिया है 1 1 2 एंड सी दिया है 4 -1 0 आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी एंड शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर कब होंगे? जब इनकी वैल्यूज इक्वल रहेंगी। तीनों, ये जो तीनों रेशियोज है ये जब इक्वल रहेंगे तब हम बोलेंगे ये कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो मान लो कार्टेशियन इक्वेशन पहले 2 पॉइंट्स के लिए निकालते, ए एंड बी। मान लो ये ए एंड बी x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। तो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2 आर, उनका इक्वेशन यूज करो। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये x1 y1 z1 रहेगा पहला पॉइंट, x2 y2 z2, उनकी वैल्यूज पुट करो। क्या आएगा देखो, x माइनस -2 x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 मतलब 3, ए y माइनस 3 डिवाइड बाई -2, z माइनस 4 डिवाइड बाई -2। ओके, अब ये जो वैल्यूज है सब्सटीट्यूटिंग c, ये हम x y z की जगह पे c पुट करेंगे। c 4 -1 0 इन द अबो इक्वेशन। तो ये पुट करो, क्या आएगा, x की जगह पे 4 पुट किया तो 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये -1 -3 डिवाइड बाई -2 एंड ये 0 -4 डिवाइड बाई -2। तो इसका आंसर देखो क्या आता है, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, -4 डिवाइड बाई -2 इज 2 एंड -4 डिवाइड बाई -2 इज 2। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे यस, सिंस सी सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ऐसे ही आपको लो प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है। इसमें शो दैट लाइन्स x प्लस 1 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइड बाई 1 एंड x प्लस 10 डिवाइड बाई -1, y प्लस 1 डिवाइड बाई -3, z माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइन्स दी है और बोला है इंटरसेक्ट ईच अदर हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला है। तो बच्चों एकदम सिंपल है, देखो आपको क्या करना है। पहले इसका वेरिएबल पॉइंट मतलब लैम्बडा जो हम ले रहे थे, तो इसके लिए हम लैम्बडा कंसीडर करते हैं वेरिएबल पॉइंट, एंड इसके लिए हम लोग वेरिएबल पॉइंट म्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 1 -10, y प्लस 3 -1, z माइनस 4 1 इज लैम्बडा। आगे की देखते हैं। तो देखो क्या है, इनका वेरिएबल पॉइंट हमने लैम्बडा कंसीडर किया। अब देखो अगर ये -10 में इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये लैम्बडा को मल्टीप्लाई होगा, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -10 लैम्बडा मिलेगा। सिमिलरली y प्लस 3 ये -1 उधर शिफ्ट किया तो माइनस लैम्बडा, एंड x z माइनस 4 ये 1 उधर शिफ्ट किया तो सिर्फ लैम्बडा मिलेगा। ठीक है, अभी ये +1 को उधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, -10 लैम्बडा -1 बनेगा, मतलब x आपको मिलेगा। हमें x y z ही निकालने हैं। यहाँ पे y को उधर शिफ्ट किया तो माइनस लैम्बडा -3 होगा, एंड z -4 को उधर शिफ्ट किया तो ये +4 बनेगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। मतलब देखो यहाँ x y एंड z मिल गया हमें, लेकिन बीच में लैम्बडा है तो हमें उसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी, तो आपको x y z मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरी जो लाइन दी है उसका वेरिएबल पॉइंट हम लोग म्यू कंसिडर करेंगे। x प्लस 10 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू म्यू। अब ये -1 उधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, माइनस म्यू बनेगा, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस म्यू, y प्लस 1 इज इक्वल टू -3 म्यू एंड z माइनस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू मिलेगा। तो x इज इक्वल टू ये 10 जो है वो उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस म्यू -10 होगा, y इज इक्वल टू ये +1 उस साइड शिफ्ट करो -3 म्यू -1 मिलेगा, एंड z जो है -1 उधर शिफ्ट करो तो 4 म्यू +1 मिलेगा। तो x y z मिल गया आपको, एंड यहाँ पे भी x y z मिल गए, लेकिन यहाँ पे लैम्बडा है, यहाँ पे म्यू है, तो हमें लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए देखो उन्होंने आपको बोला है कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट एंड इस लाइन का x कोऑर्डिनेट दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ये x एंड ये x इक्वल है, तो ये जो इक्वेशन है उनका वो भी इक्वल रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, -10 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू म्यू -10। ओके, ये माइनस म्यू चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे उन्होंने बस म्यू लिख दिया गलती से, माइनस म्यू -10। सिमिलरली माइनस लैम्बडा -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 म्यू -1। सिमिलरली लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 म्यू +1। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको -10 लैम्बडा एज इट इज रखना है। ये माइनस म्यू को इधर शिफ्ट करो तो ये प्लस म्यू बनेगा,
ठीक है, माइनस म्यू इधर शिफ्ट किया तो प्लस म्यू बनेगा, एंड ये -1 इधर शिफ्ट किया तो +1 बनेगा। मतलब देखो मैं लिख के ही बताती हूँ, -10 ये माइनस म्यू इधर शिफ्ट किया तो प्लस म्यू इज इक्वल टू ये -10 एज इट इज रहेगा, एंड ये -1 इधर शिफ्ट किया तो +1 बनेगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, -10 प्लस म्यू इज इक्वल टू ये -9 होगा, राइट। अब ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 10 ये माइनस म्यू एंड ये इस साइड का -9 +9 बनेगा। आया इक्वेशन 10 लैम्बडा माइनस म्यू, 10 सॉरी यार लैम्बडा रह गया, 10 लैम्बडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 9। ओके, ये इक्वेशन मिला आपको। सिमिलरली आप सेकेंड के लिए भी ऐसा ही लैम्बडा के फॉर्म में इक्वेशन, ये -3 म्यू को इधर शिफ्ट करो +3 म्यू बनेगा, -3 उधर गया तो +3 बनेगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस लैम्बडा -3 म्यू इज इक्वल टू -2। सिमिलरली थर्ड का मिलेगा लैम्बडा -4 म्यू इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये जो दो इक्वेशन है इनको अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो लैम्बडा चला, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो लीनियर इक्वेशन सॉरी, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा। तो 4 - 3 कितना होगा, माइनस म्यू, -4 है ना, -4 + 3 कितना होगा, माइनस म्यू, एंड -3 -2 -1। तो म्यू की वैल्यू आपको मिली 1। वो म्यू की वैल्यू हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट की, मान लो 4 में पुट की, तो लैम्बडा -3 × 1 इज इक्वल टू -2 मिलेगा। तो ये -3 इस साइड जाके +3 बनेगा, तो -2 + 3 +1, मतलब लैम्बडा आपको 1 मिला, म्यू आपको 1 मिला, दोनों भी 1 मिले। हमें x y z चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये लैम्बडा को एंड म्यू को सभी इक्वेशंस में पुट कर दो। पहला इक्वेशन मान लो, पहले इक्वेशन में हमने पुट किया तो x क्या मिलेगा, -10 लैम्बडा, -10 लैम्बडा मतलब 10 × 1 तो 10 मिलेगा, एंड -1 कितना मिलेगा, -11। y इज इक्वल टू -1 -3 -4, z इज इक्वल टू 1 + 4 5। तो ये आपके जो है वो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -11 -4 5। आया समझ में, सिंपल एग्जाम्पल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब छोटे क्वेश्चन से 11 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अ लाइन पासेस थ्रू 3 -1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स r bar इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। r bar इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप -3 कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। क्या पूछा है, लाइन पासेस थ्रू एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स, ये दो लाइन्स को ये लाइन परपेंडिकुलर है, फाइंड इट्स इक्वेशन, उसके इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं। बच्चों ये एग्जांपल उसके जैसा ही जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व किया था, सेम उसके जैसा ही है, बस उन्होंने वहां b1 b2 दिया था, यहाँ पे उन्होंने उसका पोजिशन वेक्टर दिया है। सेम उसके जैसा ही सॉल्व करना है, देखो बस इतना डिफरेंस है। यहाँ आपको ये जो दी है ये लाइन दी है, कौन सी लाइन दी है, 3i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ये लाइन दी है, ठीक है। और बोला है कि ये लाइन ये दो पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर है। अब देखो ये दो पोजीशन वेक्टर से इन दो पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर दी है। अब ये पोजीशन वेक्टर का a बार एंड b बार होगा जो कि एक दूसरे को पैरेलल है। सिमिलरली ये पोजीशन वेक्टर का भी a बार b बार होगा जो कि एक दूसरे को पैरेलल है। इसका मतलब ये दो पोजीशन वेक्टर की ये जो b बार एंड ये जो b बार है, b1 बोल सकते हैं आप इसको और b2 बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, उसको पैरेलल है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो उनका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो इसको पैरेलल होगा, ठीक है। ये इमेजिनेशन का पार्ट है एक्चुअली। देखो तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं बताती हूँ। आपको a बार दिया है 3i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ये ऐसे ही रखो। और आपका फॉर्मूला क्या है, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा इंटू b बार है, ये फॉर्मूला है। तो आपको बस ये b बार निकालना है। तो आप क्या करो, इसका ये b1 उठाओ, ये b2 उठाओ, ओके। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को नहीं, ये इस लाइन को पैरेलल है b1 एंड ये इस लाइन को पैरेलल है b2। तो अगर ये दोनों इन लाइन को पैरेलल है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें जो उसको परपेंडिकुलर रहेगा और वो परपेंडिकुलर इस a बार को पैरेलल रहेगा। जैसे ये a बार मान लो इसको पैरेलल है, तो अगर आप इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालोगे वो इस लाइन को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो यही वेक्टर हमें निकालना है, कैसे, ये b1 बार एंड ये b2 बार के क्रॉस प्रोडक्ट से।
तो ये रहेगा आपका द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स विच आर पैरेलल टू वेक्टर्स v1 बार एंड v2 बार। सेम उसके जैसा ही, बस अभी उन्होंने यहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है। तो इन दोनों का आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो देखो इट इज पैरेलल टू द वेक्टर b बार इज इक्वल टू b1 बार क्रॉस b2 बार। सो नाउ b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप k कैप 2 - 2 1 1 - 2 2। तो यहाँ पे i कैप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। i कैप -2 2 जा 4 -2 ये -2 आएगा और माइनस माइनस +2 बनेगा। माइनस j कैप दैट इज 2 2 जा 4 माइनस ये 1 एंड प्लस k कैप इसको हाइड करो 2 - 4 एंड -2 1 जा -2 +2। तो ये -2 +2 -2 i कैप -3 j कैप ये एक्चुअली प्लस आएगा और बाहर माइनस है और ये -2 k कैप बनेगा। तो ये वेक्टर किसको पैरेलल है, a बार को। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये b बार यहाँ पे पुट करो, a बार ऑलरेडी दिया है, बस सॉल्व करो। सिंपल था, क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है लेकिन उन्होंने उनका पोजीशन वेक्टर दिया था। ओके नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है और ये इसका लास्ट एग्जाम्पल है। शो दैट द लाइन x - 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z + 4 डिवाइड बाई 2 पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रही है और उस लाइन का वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ऐसे शो करने के लिए बोला है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट then the point should be satisfy the equation of the line origin o is equal to 0 0 0। origin का इक्वेशन क्या होता है, 0 0 0 होता है। अगर ये पास हो रही है इसका मतलब अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तीनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो देखो लेट x - 2 डिवाइड बाई 1, x हमने 0 पुट किया तो 0 - 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये 0 0 0 है तो y इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाई 2, 0 पुट किया तो 0 - 4 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, -2 आएगा। एंड z + 4 डिवाइड बाई -2, 0 पुट किया तो 4 डिवाइड बाई -2 -2 आएगा। -2 मिल रहे हैं। इसका मतलब द लाइन ये दिस इज इक्वल टू दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3। ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब हम बोलेंगे दिस इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो बच्चों सभी सेम एग्जाम्पल जो 4 फॉर्मूले मैंने बताए सभी एग्जाम्पल उसी के ऊपर बेस्ड है। वो 4 फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लो तो आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होता है। ओके बहुत सिंपल है, 26 मिनट्स का ही वीडियो है, इतना लर्न कर लो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, तुरंत देखते चलो ताकि आपकी उससे रिलेटेड पढ़ाई भी होगी और क्वेश्चन बैंक भी तुरंत सॉल्व करो। ठीक है, तो आपका तुरंत स्टडी हो जाएगा इस चैप्टर का। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।